हेलो। आज मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ ये मैंने बटन, ये फ्रंट की तरफ बटन पट्टी है। बटन जो है वो फ्रंट की तरफ है, तो यहाँ पे मैंने आधा इंच छोड़ दिया है बटन पट्टी के लिए। ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जितनी भी आपकी लेंथ होती है प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। जैसे यहाँ पे लेंथ है 14, तो 14 प्लस 2 इंच लेनी है। यहाँ पे इनका डीप नेक है, तो डीप नेक है। मैंने जब भी लें डीप नेक लेते हैं तो अपने शोल्डर के हिसाब से लिया जाता है। ये मैंने बटन पट्टी को मैंने जो मार्क किया था उसको मैं लाइन कर ज्वाइन कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने जो लेंथ है 14 इंच प्लस 2 इंच लिया है। शोल्डर 14 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो तीरा है वो 6 लिया है मैंने, क्योंकि नेक डीप नेक है। अगर यही नेक अगर हमारा बॉट नेक होता या फिर बंद नेक होता तो यहाँ पे हम लोग उसका 14 का डिवाइडेड बाय 2 कर देते तो 7 होता। लेकिन यहाँ पे डीप नेक है इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिया है। और आर्म होल हमने यहाँ पे 6.5 लिया है। डीप नेक निकालने का है, जितना भी आपका तीरा शोल्डर है उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जो भी आंसर आएगा उसे 1.5 इंच माइनस कर दो तो वो आपका आंसर निकल जाएगा। और वही आर्म होल निकालने के लिए है, जितना भी आपका शोल्डर है उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जो भी आंसर आया उसे माइनस ½ इंच कर दो, तो ऐसे आपका आर्म होल निकल जाता है। यहाँ मैंने ये चेस्ट का मार्क कर रही हूँ। चेस्ट निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, जितना भी चेस्ट का मेजरमेंट है डिवाइडेड बाय 4 जो भी है। यहाँ पे मेरा चेस्ट है 33, तो मैंने डिवाइडेड बाय 4 किया तो 8.25 आया। प्रिंसेस कट ब्लाउज में ये ध्यान रखना है कि जो भी आप मार्जिन लेते हैं वो 3 इंच का कम से कम लेना है, क्योंकि आपकी जो क्लीच होती है, जो आगे का डार्ट आप क्लीच लगाते हो, वो 2 सवा 2 इंच चला जाता है। चीज़ें वो कटिंग में चली जाती है, तो फिर बाद में फिटिंग के टाइम पे वो कम पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो मैंने 3 इंच लिया है। और वेस्ट की लाइन में फिटिंग के टाइम, जो स्टिच करने के बाद फिटिंग के टाइम ही वेस्ट का मार्क करती हूँ। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट कर लिया है। जितना भी यहाँ पे आर्म आपका फ्रंट निकाल के लिए, फ्रंट का आर्म होल निकालने के लिए जितना भी है यहाँ पे आपको उसका हाफ कर देना है। 3.2 हुआ। फिर उसके बाद आपको अंदर की तरफ थोड़ी सी गोलाई देनी है। ये फ्रंट का आर्म होल है। चाहे तो आप हाथ से ऐसे कर लीजिए, या फिर आपके पास आर्म होल का स्केल है तो बेस्ट है, आप उससे भी कर सकते हैं। ये फ्रंट का आर्म होल है। अब ये बैक का आर्म होल निकाल रही हूँ मैं। ये सॉरी, बैक का आर्म होल बना रही हूँ ये अभी। इसके बाद हम डार्ट निकालेंगे। डार्ट पॉइंट का निशान है, इनका 9 है। 9 पे मैं निशान लगाऊंगी। जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की गैप है, यहाँ पे इनका हैवी ब्रेस्ट बस नहीं है, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच लगाया है मैंने इनका, क्योंकि यहाँ पे 3.5 इंच का है। फिर मैं स्ट्रेट लाइन खींची है पूरे नीचे तक। फिर आप 1-1 इंच दोनों तरफ 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। फिर इसको ज्वाइन करेंगे ऊपर की तरफ। एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो हम निशान लगाते हैं, ये वाला निशान, वो एकदम एकदम जैसे तीर की नोकीली सी होती है ना, वैसी लगानी चाहिए। फिनिशिंग अच्छी आती है।
अब हम उसके जो भी हमारा पॉइंट है, जहाँ हमारा डॉट 9 का निशान आया था, हाँ, वहाँ से नीचे की तरफ हम लोग एक लीव के आकार, हल्का सा कर्व करके एक लीव के शेप देंगे। ये शेप हम जो आर्म होल के साइड देना है, ये ध्यान देना है, बाहर की साइड है ये। फिर उसके उसी पॉइंट से, एकदम उसी पॉइंट से हम लोग आर्म होल के साइड एक और निशान लगाएंगे। हम उसकी ऐसी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से उसकी कटिंग कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।